जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी को प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का विषय है प्रतिकूल परिस्थिति से लाभ। हम सोचते हैं प्रतिकूल परिस्थिति को कैसे सामना करें। हर कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर हमारा साधना आराधना से विमुख हो जाते हैं। उन सभी के लिए कितना सरल और सहज ढंग से इसमें समझाया गया है। आइए इस दिव्यतम प्रसंग को श्रवण करते हुए प्रतिकूल परिस्थिति से हम कैसे भगवान से नजदीक पहुंच जाते हैं, इसका श्रवण करें, आनंद लें। प्रतिकूल परिस्थिति से लाभ। मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहुशम भवान्ते श्रीमद्भागवत। अकारण कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। कबहु करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि मानस। जैसे भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ठीक वैसे ही भगवान ने हमारे को जो परिस्थिति दी है वह भी कृपा पूर्वक दी है। हमारे कर्म अच्छे हों चाहे मंदे हो, कैसे ही कर्म हमने किए हुए हों, परंतु उनके फल का विधान करने वाला हमारा परम सुहृदय सुहृदम सर्वभूतानां गीता। सांसारिक दृष्टि से तो परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक सुखदायी और दूसरा दुखदायी। पर पारमार्थिक दृष्टि से परिस्थिति दो प्रकार की नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले के लिए परिस्थिति को दो भेद नहीं होते, क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो जो परिस्थिति दी है वह भी अपनी प्राप्ति के लिए ही दी है। चाहे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित परिस्थिति हो, वह केवल हमारे कल्याण के लिए मिली है। जो कुछ परिस्थिति मिली है वह केवल भगवत प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मानस। जो भोगी होता है उसकी दृष्टि में परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी दो तरह की होती है। योगी की दृष्टि में परिस्थिति दो तरह की होती ही नहीं है। कल्याण के लिए अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया क्यों है कि अनुकूलता में तो राग के कारण संसार में फंसने की बहुत संभावना रहती है, पर प्रतिकूल में संसार में फंसने की संभावना नहीं रहती है। प्रत्युत केवल परमात्मा की तरफ चलने की मुख्यता रहती है। साधक के लिए दो ही बातें मुख्य है, संसार से हटना और परमात्मा में लगना। अनुकूल परिस्थिति में तो हम संसार में चिपक जाते हैं, संसार से हटने में मेहनत पड़ती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में संसार से हटने में मेहनत नहीं पड़ती। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में साधक का आधा काम हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य साधन है। अगर हमें प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती है तो हम असली साधक नहीं हुए। असली साधक तब होंगे जब यह मानेंगे कि हमारे प्रभु जी भेजी हुई परिस्थिति हमारे लिए मंगलमय है। यह एक कदम पक्की सिद्धांत की बात है। शास्त्र में आता है, लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्य यथारभके तदवदेव महेशस्य नियंतुर गुणदोषयो। अर्थात जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना देने दोनों में माता की कहीं कृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोष का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। बालक को प्यार करने में और कभी शपथ जमाने में भी माँ का हृदय दो नहीं होता। माँ की अकृपा नहीं होती
अकृपा नहीं होती। इतना ही नहीं है, प्रत्युत ताड़ना देने में विशेष कृपा होती है। किसी माँ को प्यार उमड़े तो वह खेलते हुए सब बच्चों को लड्डू बांट देती, परंतु उद्दंडता करने वाले सब बच्चों को चपत नहीं जमाएगी। जो बच्चा अपना है उसी को ही चपत जमाएगी। इस तरह से भगवान अनुकूल परिस्थिति तो सबको दे देते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति उन्हें देते हैं जिन पर विशेष कृपा है, अपनापन है। अतः प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में विकास होता है। जितने भी अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं उनके जीवन में प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में विकास हुआ है। बहुत कम ऐसे संत मिलेंगे जो अनुकूल परिस्थिति में उन्नति कर सके हैं। देखो, प्रत्यक्ष बात बताएं, अभी कोई भी जीव जंतु या मनुष्य दुख पाता है तो उसके साथ अच्छे आदमियों का सहयोग रहता है कि उसका दुख दूर कैसे हो। परंतु कोई भोगी व्यक्ति हो तो उसके साथ अच्छे लोगों का सहयोग, सहानुभूति नहीं रहेगी। वह सबको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे संत तो उसको देखकर राजी हो जाएंगे, पर हर एक आदमी उसको देखकर राजी नहीं होगा। मोटर पर चढ़े हुए भोगी व्यक्ति को देखकर पैदल चलने वाले का जी जलता है। वो उसके सहयोग नहीं होते, प्रत्युत विरोधी होते हैं। जैसे जनता उसके सुख में सहयोग नहीं देती, ऐसे भगवान में भी उसके प्रति थोड़ी उपेक्षा रहती है। जैसे बच्चा सुखी है, मौज कर रहा है, खेल रहा है, तो माँ में उसके प्रति थोड़ी उपेक्षा रहती है। बालक दुखी हो जाता है तो उस पर माँ की विशेष निगाह रहती है। इसी तरह दुखदायी परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा रहती है। जैसे आपका सहयोग दुखी के साथ विशेष रहता है, ऐसे ही भगवान का सहयोग भी दुखी के साथ विशेष रहता है। दुख आने पर यदि साधक विशेष सावधानी रखे तो उसका विकास होगा, परंतु दुख पाकर रोने लगे तो विकास नहीं होगा। एक बालक 5-7 वर्ष का था कि उसके माँ बाप मर गए। अब वह 30 वर्ष का हो गया। एक दूसरा बालक भी 30 वर्ष का हुआ, जिसके माँ बाप भी है, दादा दादी भी है, बड़े भाई भी है। इन दोनों में कौन अधिक होशियार होगा? जिसके माँ बाप नहीं है वह होगा। कारण कि दुखों में हमारी जितनी जल्दी उन्नति होती है उतनी अनुकूलता में नहीं होती। दुख में नया विकास होता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो परिस्थिति भगवान ने हमें दी है वह हमारे कल्याण के लिए दी है, उद्धार के लिए दी है। भोग भोगते हैं तो बुद्धि मारी जाती है, विकसित नहीं होती। सुख में गलफत होती है, ज्यादा आराम मिलने से नींद आती है। दुख में नींद नहीं आती, गफलत नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति में हम साधन करें तो हमारा साधन बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे पापों का नाश होता है और प्रभु का, संत महात्माओं का विशेषता से सहयोग मिलता है। दुख में आदमी सावधान होता है, सुख में वह सावधान नहीं होता। सुख में आदमी हर्षित होता है तो उसमें घमंड आ जाता है और वह धर्म का अतिक्रमण कर जाता है। हृष्टो दृश्यति दृप्तो धर्मात् अतिक्राम्यति। परंतु दुखी आदमी धर्म का अतिक्रमण नहीं करता। जो बड़े बड़े धनी आदमी हैं उनके घर पर साधु जा नहीं सकता, कोई मांगने वाला जा नहीं सकता, क्योंकि आदमी लाठी लिए बैठे हैं, आगे जाने नहीं देते। परंतु गरीब आदमी के घर हर एक साधु चला जाएगा और उसकी रोटी मिल जाएगी। गरीब आदमी के मन में आएगा कि क्या पता किस जगह हमारा भला हो जाए, हमें कोई आशीर्वाद मिल जाए। कैसे ही भाव से वह देगा
परंतु धनी आदमी में यह बात नहीं होगी। वह कह देगा कि नहीं नहीं, हम नहीं देते, जाओ यहां से। अतः सुखी आदमी के द्वारा ज्यादा अच्छा काम नहीं होता, क्योंकि वह सुख भोग में लगा रहता है। दुखी व्यक्ति भोगों में नहीं फंसता, उपराम रहता है। इसीलिए वह दूसरों के लिए, अपने लिए और भगवान के लिए ठीक होता है। भगवान, जनता सब उसके लिए ठीक होते हैं। अतः दुखदायी परिस्थिति में साधक को प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसा मौका दिया है। इस बात को कुंती समझती थी, इसलिए उसने भगवान से विपत्ति मांगी और कहा कि हे नाथ, हमारे को सदा विपत्ति मिलती रहे। विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, श्रीमद्भागवत। रंती देव ने कहा कि जितने भी दुखी आदमी हैं, उन सब का दुख तो मैं भोगूं और वो सभी दुखों से रहित हो जाए। आरती प्रपद्ये किल देहभाज अंतः स्थितो येन भवत्य दुःखः, श्रीमद्भागवत। कितने विचित्र बात कही है। सबका दुख मैं भोगूं, यह मामूली बात नहीं है, यह बड़ी ऊंची दृष्टि है। सुख समग्र भोगों के लिए नहीं है, सुख सामग्री है, दूसरों का हित करने के लिए, सहायता करने के लिए। यह शरीर सुख भोग के लिए दिया ही नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई मानस। यह तो आगे उन्नति करने के लिए दिया गया है। मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाए, उसका दुख सदा के लिए मिट जाए, उसके लिए ही यह मनुष्य दिया गया है। जिज्ञासा, सुख में सब साथी रहते हैं, दुख में कोई नहीं रहता। उत्तर, दुख में वे साथी नहीं रहते। जो भोगी होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो दुखी पर विशेष कृपा करते हैं, दुखी का सहयोग करते हैं। जो केवल सुख के साथी होते हैं, वो भोगी होते हैं। वे उससे सुख चाहते, उसका भला नहीं चाहते। सुखी का साथ देने वाले ठग होते, धोखेबाज होते। वो खुद सुख लुटना चाहते कि वह सुख हमें मिल जाए। सज्जन पुरुष दूसरे का हित करना चाहते। गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादादति सज्जनः। अर्थात चलते हुए कोई गिर जाए, उसको चोट लग जाए तो दुष्ट पुरुष हंसेंगे, पर सज्जन पुरुष कहेंगे कि भाई कहाँ लगी है, तुम्हें कहाँ जाना है, हम तुम्हें पहुंचा दे। अतः दुखदायी परिस्थिति में सज्जन पुरुषों का विशेष सहयोग मिलता है और हमारा अधिक विकास हो जाता है। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।